मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके करंट हेवन की दुनिया में मित्रों। यहाँ पे आज आप दूसरा सीरीज कॉन्टिनेंट्स में जो महादेश है दोस्तों, उसमें आप दूसरा सीरीज देखेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में दोस्तों। इसके पहले हमने एशिया के बारे में पूरा जिक्र कर लिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा दोस्तों। आपके हर एक एग्जाम के लिए जो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, एचएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, पीईटी, आरएएस, सुपर टेट, डिफेंस, एयरफोर्स दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का पहले पोजीशन देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखेंगे। दूसरा नंबर पर आपका अफ्रीका आ जाता है दोस्तों। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें 35 देश पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर है दोस्तों, जिसे टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। उत्तर की तरफ इसके ग्रीनलैंड भी है दोस्तों, जो कि डेनमार्क का पार्ट है दोस्तों, जहां पे बर्फ जमा होता है। इसके पूरब की तरफ अटलांटिक महासागर है, जो कि एस आकार की होती है दोस्तों। और इसके पश्चिम की तरफ विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसमें सबसे बड़ी खाई दोस्तों याद रखेंगे मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई दोस्तों लगभग 11 किलोमीटर है। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है, ये बात याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागर क्षेत्र में कुल 35 देश होते हैं, जो अभी हमने आपको बताया दोस्तों। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। दोस्तों लास्ट में आपका 10 क्वेश्चन का बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है दोस्तों। तो इस तरह आप लास्ट में क्वेश्चन सीरीज लगाना नहीं भूलेंगे। दोस्तों बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देंगे, जिससे आप आने वाले सारे नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिको दोस्तों, अमेरिको वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर पड़ा है, यह भी चीज याद रखेंगे दोस्तों, जिसका नाम अमेरिका हम बोलते हैं। अमेरिका दोस्तों, अमेरिका एक देश है यूएस से, लेकिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पूरा एक कॉन्टिनेंट है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दोस्तों। उसमें एक पनामा नहर है दोस्तों, जो कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है दोस्तों। पनामा नहर के पास ही दोस्तों पनामा छोटी सी सिटी है, उसी के नाम से पनामा नहर पड़ जाता है, जिससे कि कैरेबियन सागर से यानी अटलांटिक महासागर से होते हुए प्रशांत महासागर में जहाज, जो बड़ी बड़ी बेड़े होते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस, इस्कीमो और इन्यूट को कहा जाता है दोस्तों। यहीं पे ये निवास, इसके कह लीजिए कि जाति होती है यहाँ की। इस्कीमो के जो बर्फ के घर होते हैं दोस्तों, उसे इग्लू कहते हैं, जो कि कनाडा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इग्लुओं की जो गाड़ी होती है दोस्तों, जो कि बर्फ पे चलती है, उसको खींचने के लिए जो कुत्ते होते हैं उनको रेंडियर बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। स्लेज गाड़ी, उनकी गाड़ी का जो नाम होता है स्लेज गाड़ी होता है, याद रखेंगे मित्रों। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी श्रेणी का नाम रॉकीज श्रेणी है दोस्तों, याद रखेंगे। रॉकीज का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जिसकी लंबाई दोस्तों कह लीजिए 6,194 मीटर है, अलास्का में पड़ जाता है दोस्तों। बिल्कुल भी जो उत्तरी अमेरिका है, आपके उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम की तरफ यह पूरी श्रेणी पड़ती है। यह एक तरह से दोस्तों बोला जाता है इससे सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। कोलोरेडो का पठार भी यहीं पाया जाता है दोस्तों। ग्रेट बेसिन नाम का दोस्तों पूरा कह लीजिए कि मरुस्थल इसी जगह पाया जाता है। लानो एस्टाकोडो दोस्तों इसी जगह पाया जाता है। कह लीजिए कि दोस्तों सैक्रामेंटो पर्वत जो होती है दोस्तों, इसी जगह पाई जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल दोस्तों एक तरह से श्रेणी है, ये इसी जगह पाई जाती है दोस्तों। मैक्सिको का पठार दोस्तों इसी वाले क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। प्रेरीज घास के मैदान दोस्तों उत्तरी अमेरिका के कह लीजिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। ब्रुक्स पर्वत दोस्तों इसी वाले बिल्कुल भी पश्चिम के इलाके की तरफ पाए जाते हैं दोस्तों। अलास्का पर्वत श्रेणी दोस्तों पश्चिम की तरफ पाई जाती है। मैकेंजी पर्वत श्रेणी दोस्तों उत्तरी अमेरिका में ही पश्चिम की तरफ पाई जाती है दोस्तों। कैरिबू पर्वत भी उत्तरी अमेरिका में दोस्तों पश्चिम की तरफ पाई जाती है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर रेंडियर झील हो गया, अथाबास्का झील हो गया दोस्तों। 5 और झीलें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील दोस्तों, ईरी झील और ओंटेरियो झील दोस्तों, यह क्रम से हैं जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर तैयार करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं आगे दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे आपको कुछ मैप के द्वारा हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ दोस्तों क्या है, अटलांटिक महासागर है। ऊपर की तरफ अटलांटिक महासागर है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ अटलांटिक महासागर है। और दोस्तों अगर कहा जाए इधर देख लीजिए आप, इधर थोड़ा सा यही पर्वत पूरा श्रेणी है रॉकीज दोस्तों, इसी जगह है दोस्तों। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। कह लीजिए यहाँ पे देखिए बेरिंग स्टेज है, जो कि आपके एशिया को कह लीजिए कि अमेरिका से अलग करती है मित्रों, नॉर्थ अमेरिका को। देखिए यहाँ पे लेब्राडोर सागर है दोस्तों, यहाँ पे डेनमार्क है मित्रों, यहीं भी बेसिन की खाड़ी है मित्रों, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे डेविस जल संधि है मित्रों, जो कि आपके कह लीजिए कि जो आपका डेनमार्क वाला आपका ग्रीनलैंड है मित्रों, उसको कह लीजिए कि आपका आपके बेफिन के द्वीप से जोड़ती है ना मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए हडसन की खाड़ी है ना, याद रखेंगे। यहाँ पे कैरिबियन वाला पार्ट है मित्रों, याद रखेंगे। इतनी बातें हैं यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों। देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो मैक्सिको की खाड़ी दिखेगा आपको। मैक्सिको
मैक्सिको की खाड़ी देखिए यहाँ पे है मित्रों, और यहीं पे पनामा सिटी है, पनामा कैनाल इसी जगह है दोस्तों। यह अटलांटिक महासागर है दोस्तों, यह कैरिबियन सागर है मित्रों, याद रखेंगे, यह प्रशांत महासागर है मित्रों। इसी जगह से होकर हम इस तरफ आते हैं दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों, है ना। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे द्वीप है मित्रों, इसी जगह सार्गेसो सागर पाया जाता है दोस्तों। इसी जगह ट्रायंगल आपका जो देखते होंगे ट्रायंगल है जो दोस्तों ना, इसी जगह पाया जाता है, जो कि बड़ी बड़ी जहाज़ों को खींच लेता है अपने अंदर दोस्तों, है ना, याद रखेंगे, बरमूडा ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई दोस्तों कितनी है, विश्व में सबसे अधिक है, याद रखेंगे दोस्तों, सबसे अधिक लंबाई इसकी कितनी है, 2,02,080 किलोमीटर है मित्रों, याद रखेंगे। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिमी प्रशांत महासागर के साथ दोस्तों, एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा लगी हुई है उत्तरी अमेरिका की, यह हमने बता दिया आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात हरिकेन और टार्नेडो कहलाती है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान दोस्तों प्रेरी कहलाते हैं। यूएसए के डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है दोस्तों, याद रखेंगे। एक्ट्रॉन जो है विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर उत्पादक केंद्र है दोस्तों अमेरिका का, याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका का दोस्तों। कनाडा के मॉन्ट्रियल में दोस्तों कागज का उद्योग होता है, यह याद रखेंगे दोस्तों। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश भी है, ये बात भी याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ यूरेनियम का उत्पादक नहीं होता है भारत में, थोरियम का उत्पादक होता है, जो कि केरल में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए निर्यातक देश है सबसे बड़ा यूरेनियम का, अमेरिका दोस्तों। विश्व में इसका दूसरा स्थान है दोस्तों, याद रखेंगे। किसका दूसरा स्थान है, तो पहले स्थान पर कौन है भैया, कजाकिस्तान है। विश्व में दूसरे स्थान पर यूरेनियम उत्पादक दोस्तों आपका कनाडा है, कनाडा और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का कनाडा है, याद रखेंगे मित्रों। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ का सुलेमान खान विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, याद रखेंगे। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता शीशा संबंध रूप में मिलते हैं, इस वजह से इनको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, शीशा जस्ता को मित्रों, याद रखेंगे। शीशा जस्ता दोस्तों ये सब हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश यूएसए है। हमारे यहाँ भारत में दोस्तों अमेरिका है, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण दोस्तों इसी चीनी का कटोरा कहते हैं, जो कि क्यूबा हमारे उत्तरी अमेरिका का एक देश है दोस्तों, द्वीप है। जमैका भी एक देश है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का, याद रखेंगे, जो कि केला उत्पादन के लिए जाना जाता है। मैक्सिको का तट दोस्तों कहवा खेती के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों इस बात को। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, हमारे यहाँ राजस्थान प्रसिद्ध है। कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क दोस्तों विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों यह पार्क, जो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है मित्रों, यह भी बात आप याद रखेंगे मित्रों। विश्व की विख्यात मक्का की मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, याद रखेंगे। विश्व की पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है दोस्तों, यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है दोस्तों। यूएसए के पास दोस्तों 50 राज्य है, 50 राज्य में सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है मित्रों, याद रखेंगे। नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों, याद रखेंगे, हमने बताया था अभी आपको। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधाराएं चलती हैं और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं चलती हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो वहाँ प्लैंकटन नाम का पदार्थ उत्पन्न होता है दोस्तों, और वहीं पे दोस्तों सार्गेसो सागर है दोस्तों। सार्गेसो सागर में ही बहुत ज्यादा मछली पकड़ने का केंद्र दोस्तों माना जाता है। विश्व में गेहूं की मंडी के नगर के लिए विख्यात दोस्तों कौन है, बता देंगे, विनिपेग नगर, विनिपेग है, कनाडा में स्थित है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार है दोस्तों। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कोस्केड, सियरा नेवादा, कोस्टल रेंज, सियरा मद्रे दोस्तों, याद रखेंगे। फिल्म उद्योग के लिए दोस्तों कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर प्रसिद्ध है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉलीवुड दोस्तों, यहीं पर स्थित है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है दोस्तों, जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। हमारे यहाँ बेंगलुरु दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां रेड इंडियन और निग्रो कहा जाता है दोस्तों, इनको याद रखेंगे। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क ही है दोस्तों। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही स्थित है दोस्तों, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक अगस्टस बर्थ ओल्डी ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों येलो स्टोन के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों, याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान मेसाबी खान है और एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मित्रों, याद रखेंगे। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान दोस्तों ओंटारियो कनाडा में स्थित है, याद रखेंगे। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां भी अमेरिका में पाई जाती हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पाई जाती है। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है मित्रों, ये चीज याद रखेंगे मित्रों। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मित्रों। यहाँ से आपको पता चलेगा, आप
आपने जितना थ्योरी पढ़ा है क्या आप इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं? तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं मित्रों? तो बता देंगे कितने देश हैं दोस्तों? 35 देश हैं। हमने अभी आपको बताया 35 कंट्री है मित्रों। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में कितने राज्य हैं दोस्तों? हमने अभी आपको बताया 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है मित्रों, टेक्सास याद रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसार की सबसे बड़ी बंदरगाह दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कौन सी बंदरगाह है संसार की सबसे बड़ी बंदरगाह दोस्तों? बता देंगे कैलिफोर्निया की बंदरगाह है कि मुंबई की है कि न्यूयॉर्क बंदरगाह है दोस्तों? बता देंगे कैलिफोर्निया है कि मैक्सिको है कि न्यूयॉर्क है दोस्तों? न्यूयॉर्क बंदरगाह दोस्तों, याद रखेंगे न्यूयॉर्क बंदरगाह दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का बंदरगाह है। उत्तरी अमेरिका का पर्वत श्रेणी दोस्तों कौन सा है? तो बता देंगे रॉकीज है कि एंडीज है? एंडीज तो हमारा पड़ जाता है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में, रॉकीज है उत्तरी अमेरिका में। आल्प्स दोस्तों, एटलस तो अफ्रीका का है, आल्प्स जो है यूरोप का है मित्रों, याद रखेंगे। और हिमालय एशिया का है। पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों, पनामा नहर अभी हमने आपको बताया था किससे किसको जोड़ती है? तो कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों, तो बता देंगे कौन सी झील है दोस्तों? बता देंगे सुपीरियर झील है। कैस्पियन जो सागर है दोस्तों, कैस्पियन झील है जो वह खारे पानी की झील है। 49th पैरेलल जो अक्षांश रेखा है दोस्तों किसको किसको जोड़ती है? तो बता देंगे अमेरिका को दोस्तों कनाडा से जोड़ती है मित्रों। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बेफिन की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है दोस्तों? तो बता देंगे बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में है दोस्तों। ग्रीनलैंड यानी कि जो डेनमार्क का पार्ट है मित्रों, याद रखेंगे। बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में है मित्रों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सार्गेसो ग्रास किस सागर में है दोस्तों? सार्गेसो ग्रास दोस्तों किस सागर में है? तो पता है आपको अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों वह पड़ जाता है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पूर्व की तरफ, तो उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों, याद रखेंगे सार्गेसो सागर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, बर्मुडा ट्रायंगल उत्तरी अमेरिका के किस द्वीप के नजदीक है दोस्तों? तो बता देंगे यह हैमिल्टन नामक द्वीप के नजदीक है दोस्तों, याद रखेंगे। उसी के नीचे दोस्तों बहामास द्वीप पड़ जाता है, और हैमिल्टन के ज्यादातर ऊपर दोस्तों डेनमार्क के तरफ कर लीजिए, जो जो आपका ग्रीनलैंड है दोस्तों उसके पास पड़ जाता है बेफिन द्वीप मित्रों। ये बात आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हैमिल्टन होगा मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा दोस्तों, और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे मित्रों। इस सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा मित्रों। चलिए धन्यवाद मित्रों।